बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको खैरियत में रखे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। मफ़हूम हदीस में अर्ज़ करता चलूँ, नबी करीम अलैहिस्सलातुवस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदा मोमिन के साथ भलाई का इरादा करता है तो उस बंदा मोमिन को बीमारी और तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। और इस तरह की रवायात हदीस की दीगर कुतुब में मौजूद है। शारहीन हदीस लिखते हैं कि इस तरह की रवायात को लाने का मकसद ही यही है कि जब बंदा मोमिन पर तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, तो वो हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है। और जब बंदा मोमिन तकलीफ़ में, बीमारी में, परेशानी में, सुख में, दुख में, हर हाल में जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने इस बंदे का शुक्र अदा करना इतना पसंद आ जाता है। बीमारी की हालत में ये इसका शुक्र इतना अल्लाह को पसंद आता है, अल्लाह ताला इसके शुक्र की वजह से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और ये बीमारी उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और उसके नामा अमाल में अल्लाह ताला नेकियां लिखता रहता है और उसके दर्जात में बुलंदियां फरमा देता है। सामीन मोहतरम, चाहे कैसे भी लम्हात क्यों ना हो, बंदा मोमिन की ज़ुबान पर फ़कत एक ही जुमला होता है और वो क्या होता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।